हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को भी पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 होने वाला है अगस्त में। और ऐसे में जो 1 to 5 को लेकर यदि हम बात करें तो जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। ये क्यों, मैं आपको बता दूं कि डीएलएड में जो अभ्यर्थियों की 1 to 5 में जो सीटेड पास अभ्यर्थियों की संख्या थी वो आप कह सकते हैं 1 से 2 लाख अभ्यर्थियों की संख्या अब कम हो चुकी है। और यदि हम बात करें आने वाले समय में जो सीटेड पास कैंडिडेट की भी संख्या होगी वो कम होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज का ये आप न्यूज़ देखें, आप देखेंगे तो इसमें स्पष्ट आपको जानकारी मिल जाएंगी। संपूर्ण बीएड की मान्यता हटी तो 1.25 लाख अभ्यर्थी हुए कम। और वो ये बात हम सिर्फ और सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। यदि आप इस चीज़ को देखेंगे पूरे देश के स्तर पर देखेंगे तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो यदि हम बात करें इसका असर जो देखा जाए, दिसंबर में सीबीएसई की ओर से जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन देखने को मिला, पेपर 1 यानी 1 से 5 में 1.25 लाख कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बिहार की बात कर रहा हूँ कि बिहार में 1 to 5 में लगभग 1.25 लाख जो आवेदन है 1 to 5 में कम पड़े हैं। यदि वही हम बात करें देश भर में पेपर 1 यानी 1 से 5 में के आंकड़े को देखा जाए तो पिछले सत्र में 5 लाख कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। यानी कि पूरे यदि हम देखें, और आपको पता ही होगा बीपीएससी में पूरे देश से कैंडिडेट आते हैं, ऐसे में 5 लाख कैंडिडेट जो हैं वो कहीं ना कहीं अब जो हैं वो आपको पेपर 1 to 5 से वो बाहर हो चुके हैं। ऐसे में ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में खास करके वो कैंडिडेट जो डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका होगा बीपीएससी टीआरई 3 में। तो वो लोग निश्चित तौर पर अपनी तैयारी को मजबूत कर दे। वही हम उनके लिए भी बात करेंगे जो बीएड कैंडिडेट हैं। तो बीएड कैंडिडेट को अपने 6 to 8 पर फोकस बहुत ज़्यादा करना होगा और वो एसटीटी जो बिहार एसटीटी होता है उस पर भी उनको फोकस करना होगा। यदि आप 6 to 8 को ले रहे हैं तो 6 to 8 को लेकर आपको अभी से ही तैयारी में जुट जाना है। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि 14,22,000 आवेदन आए थे आपको 2023 में जुलाई में। वही यदि हम दिसंबर में बात करें तो 9 लाख आवेदन मिले हैं। वही बिहार से जो है जून 2023 में 3,42,000 आवेदन आए थे। तो अब दिसंबर के जो सत्र जो अभी परीक्षा होगी उसमें घटकर 2,16,000 हो गया। ऐसे में ये एक आंकड़ा जो है और कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि एनआईओएस से जो मान्यता प्राप्त जो था पहले वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जैसे ही खारिज किया, हटा दिया एनआईओएस के मान्यताओं को। तो अब ये संख्या और भी कम हो जाएंगे। तो ऐसे में जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पे डीएलएड कैंडिडेट जो 1 to 5 को लेकर है, वो अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करें जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो और निश्चित तौर पर बीपीएससी टीआरई 3 में आपका रिजल्ट हो सके। आपको बता दें कि दिसंबर के सत्र में अभ्यर्थियों की जो कुल संख्या थी वो 17,50,000 थी। लेकिन यदि हम बात करें वही बिहार से तो जून 2023 के सत्र में 2,73,000 आवेदन आए। तो दिसंबर में आवेदनों की संख्या जो है वो आप देख सकते हैं किस कदर जो बढ़कर 3,42,000 हो गया है। यानी कि दिन प्रतिदिन जो है डीएलएड बीएड की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में आने वाले समय में आपका कंपटीशन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद करें, आप कोशिश करें कि मेरा जो है सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में अवश्य हो जाए, क्योंकि उसमें आपको कहीं ना कहीं सीट भी अच्छी खासी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उसका जो कंपटीशन भी होगा वो ज़्यादा टफ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जो भी बहाली आएगी शिक्षक बनने के लिए तो निश्चित तौर पर उनका कट ऑफ भी हाई होगा, रिक्ति भी कम होगी। तो आप कोशिश करिए, यदि आपके पास डिग्री है, पात्रता है, तो निश्चित तौर पर अभी से ही बीपीएससी टीआरई 3 का आप जो है पढ़ाई शुरू कर दें। इसके लिए मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि एससीईआरटी का सिलेबस जो है 1 to 5 के लिए सबसे बेस्ट है। और यदि आप एससीईआरटी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8873794919। यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से आप पेड नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।